श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। जाधव को जासूस करार देकर पाकिस्तान की एक फौजी कोर्ट ने बीती 4 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई। नापाक साजिश पर इंटरनेशनल रोक, कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट का स्टे। काली करतूतों के जाल में खुद फंसा पाकिस्तान। आखिरकार अपनी काली करतूत के जाल में फंस ही गया पाकिस्तान। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूस बताकर फांसी पर लटकाने की उसकी तैयारी पर पीएम मोदी की कूटनीतिक चाल ने पानी फेर दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में दखल देते हुए पाकिस्तान को फौरन निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत की अपील के बाद नीदरलैंड्स के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 9 मई की रात को पाकिस्तान की फौजी अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फांसी की सजा पर रोक लगाई। पाकिस्तान की जेल में बंद है कुलभूषण जाधव। पाक फौजी अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा। कुलभूषण को भारत का जासूस बताकर सुनाई गई सजा। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बड़ी खबर ट्विटर के जरिए लोगों से साझा की। मैंने कुलभूषण जाधव की मां से बात करके उन्हें आईसीजे के प्रेसिडेंट के आदेश की जानकारी दी। ये आदेश आईसीजे के नियमों के आर्टिकल 74 के पैरा 4 के तहत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे भारत का पक्ष रख रहे हैं। इस तरह इन्होंने पकड़ा जी और एक बिल्कुल झूठा मूठा मुकदमा दिखाया, वो भी मार्शल लॉ के तहत, और उसमें कोई सुनवाई नहीं, कोई वकील नहीं, कोई एविडेंस वगैरह के रूल नहीं, और उनको इस तरह मौत की सजा सुनाई गई। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, ये दुनिया के लिए विक्ट्री है, ये ह्यूमन राइट्स की विक्ट्री है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर रॉ का जासूस होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया था। उसकी फौजी कोर्ट ने एक तरफा सुनवाई में जाधव को दोषी मानकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। जाधव की गिरफ्तारी की खबर आने के बाद भारत ने तुरंत ये मान लिया था कि कुलभूषण उसका नागरिक है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बार भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को उससे मुलाकात की इजाजत नहीं दी। भारत ने यही मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जोर शोर से उठाया। भारत सरकार ने ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक दलील पेश की थी कि पाकिस्तान किस तरह से जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन का ब्रीच कर रहा है, किस तरह से कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहा है, किस तरह कुलभूषण जाधव जिंदा है या कौन सी स्थिति में, इसकी हालत भी बताने को तैयार नहीं है। पहली बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरवीन किया है और पाकिस्तान इनको एक मैंडेटरी आदेश किया है कि उसको फांसी को सजा को स्टे किया जाए। सजा के ऐलान के बाद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने कहां रखा है, इस बारे में उसने ना तो भारत और न ही दुनिया को कोई खबर दी है। ये शक भी जताया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान की कैद में कुलभूषण के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, जिसे ढकने के लिए आर्मी कोर्ट का पूरा ड्रामा रचा गया। बहरहाल इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान या तो अपने नापाक मंसूबों पर लगाम लगाएगा या फिर उसकी काली साजिश दुनिया के सामने बेनकाब होगी। आज तक ब्यूरो। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत और साथ ही इस्लामाबाद से हमजा आमिर। हम हमजा से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गौरव आपसे जानना चाहेंगे, ये जो खबर अब सामने आई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, जो अब आदेश दिया गया है एक तरह से सीधे सीधे पाकिस्तान को कि भाई आप नहीं दे सकते फांसी, अभी स्टे इस पूरे मामले पर हो गया है, एक करारा तमाचा कहा जाए पाकिस्तान को, उसकी करतूत पर और भारत की जीत।
इस समय भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, न केवल भारत सरकार के लिए बल्कि कुलभूषण जाधव के परिवार के लिए भी, क्योंकि अंदेशा यह था कि पाकिस्तान चुपचाप कुलभूषण जाधव को जो फांसी की सजा 10 अप्रैल को सुनाई गई थी उस पर कार्यान्वयन कर सकता था, वो फांसी की सजा दे भी सकता था। इसीलिए भारत 8 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया। हरीश साल्वे भारत का केस लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। भारत ने 16 बार प्रयास किया कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए और पाकिस्तान ने 16 बार इसकी अनुमति नहीं दी, जो गैर कानूनी है। इसीलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पूरी नहीं हो जाती, कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। तो अभी ये एक रिलीफ है, एक कुछ आराम, कुछ सुकून है भारत के लिए, लेकिन ये अभी आखिरी निर्णय नहीं है। अभी अदालत में कोर्ट केस लड़ा जाएगा। हालांकि पाकिस्तान का इसमें यह पक्ष जरूर हो सकता है श्वेता कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जब 2 देशों के बीच आतंक का मामला हो उसमें दखल नहीं दे सकता, ऐसी पाकिस्तान की दलील होने का अंदेशा है। बिल्कुल। हमजा आमिर हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। हमजा, फिलहाल जो पाकिस्तान ने फैसला सुनाया था, कुलभूषण की मौत की सजा सुनाई थी, उस पर फिलहाल तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से रोक लगा दिया गया है, लेकिन आगे क्या मूव होगा, आगे किस तरह से प्रक्रिया आगे चलेगी? देखिए, अभी कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक लेटर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इस नोटिफिकेशन के हवाले से कि कुलभूषण यादव की डेथ सेंटेंस जो है उसको स्टे कर दिया गया है। अब पाकिस्तान उसको डिफेंस के अंदर लेके आए, डिफेंड करने आएगा कि वो जो एविडेंस पाकिस्तान के पास है वो आगे लेके आएगा उनके पास। अब लगता है ऐसा ही है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस में इसके रिव्यू के ऊपर जाएगा और अपने पास जो एविडेंस है, जो कि एक सेल्फ कन्फेशन एविडेंस ऑफ वीडियो है जो यहाँ चलाई भी गई थी, हर किसी के पास है, वो शायद आगे प्रेजेंट किया जाएगा और एविडेंसेस दिखाई देंगे कि पाकिस्तान ने अगर डेथ सेंटेंस दी तो वो एविडेंस काफ़ी था कुलभूषण को डेथ सेंटेंस देने के लिए। एक ये है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो कुलभूषण यादव की जो डेथ सेंटेंस अनाउंस हुई है वो लोकल कोर्ट या सिविल कोर्ट से नहीं हुई है, वो मिलिट्री कोर्ट से हुई है। और पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की हिस्ट्री ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे या तो कोई ओपन हेयरिंग्स हुई हो और उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई हो। हमारे पास सिर्फ एक लास्ट वर्डिक्ट आता है कि इस बंदे को डेथ सेंटेंस अनाउंस कर दी गई है और अगले दिन या कुछ दिनों के बाद उनको लोगों को हैंग कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में ये पोजीशन देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक तो इसको आगे कैरी कैसे करेगा। लगता है ऐसा ही है कि वो रिव्यू में जाएगा और उसको चैलेंज करेगा और उसके ऊपर अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करेगा फॉर नाउ। बट आगे कैसे लेके चलेगा, मिलिट्री के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे हैंडल करेगा, वो प्रेशर पाकिस्तान को भी देखना है। बिल्कुल। हमजा, आपका और गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। और जाधव के खिलाफ पाकिस्तान के फौजी कोर्ट ने जो तथाकथित मुकदमा चलाया उसका आलम यह था कि भारत को इसकी जानकारी ही नहीं दी गई थी। सजा के ऐलान से पहले भारत ने 13 बार कुलभूषण से मुलाकात की मांग रखी थी, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान ने यह मांग कबूल नहीं की। न सबूत, न गवाह, न सुनवाई, सीधे फांसी। जी हां, पाकिस्तान के अंधे कानून ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के साथ मुकदमे के नाम पर ऐसा ही घिनौना ड्रामा खेला। कुलभूषण जाधव को डरा धमकाकर और यातनाएं देकर मनमर्जी बातें उससे कहलवाई और इस झूठ के पुलिंदे का वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में इसकी बेशर्म नुमाइश की। जाधव का यह तथाकथित कबूलनामा ही पाकिस्तान के पास उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था, जिसकी बिना पर उसे एक फौजी अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। एक नजर देखिए किस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को लेकर झूठ की पूरी सीरीज तैयार की। पाक का झूठ, कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा। भारत का दावा, ईरान से अगवा किया गया। पाक का झूठ, रॉ का जासूस है कुलभूषण। भारत का दावा, नेवी से रिटायर, सरकार से संबंध नहीं। पाक का झूठ, बलूचिस्तान में गड़बड़ी की साजिश का जिम्मेदार। भारत का दावा, ईरान में अपना कारोबार चलाते थे।
जब कोई वहां पर ट्रायल ही नहीं हुई, कोई वहां पर वकील ही नहीं था, कोई प्रॉपर जज नहीं था, तो अगर आप इस तरह का कोई शराड बनाओगे जी। तो किसी इंटरनेशनल फोरम में, जो इंडिपेंडेंट फोरम है, उसमें अगर ये सारे आंकड़े दिखाए जाएं और सारे मुद्दे खोले जाएं, तो ये तो साफ है, जाहिर हो जाएगा कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम था ही नहीं, और ये तो सिर्फ एक ट्रैप करने वाली सिचुएशन है। दरअसल पाकिस्तान कुलभूषण मामले पर शुरू से झूठ बोलता आया है। यही वजह रही कि उनकी गिरफ्तारी का दावा करने के पूरे 3 हफ्ते बाद भारत को इसकी जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने जाधव को 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार करने का दावा किया। 24 मार्च 2016 को जाधव की गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान किया गया। 26 मार्च 2016 को जाधव की गिरफ्तारी की जानकारी भारत को दी गई। 7 दिसंबर 2016 को सरताज अजीज का बयान, जाधव के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ बयान। 4 अप्रैल 2017 को पाक फौजी कोर्ट ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने खुद पाकिस्तानी संसद में ये बात कबूली थी कि जाधव के खिलाफ सिर्फ बयान है, कोई ठोस सबूत नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान की फौजी कोर्ट ने गुपचुप मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अदालती कार्रवाई के नाम पर यह ड्रामा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं हुआ होगा। हैरानी इस बात की भी है कि पाकिस्तान में जाधव पर मुकदमे के इस पूरे ड्रामे के दौरान भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने 13 बार जाधव से मिलने की अर्जी दी, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी। जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी भारत 2 बार जाधव से मुलाकात की मांग कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हुआ। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट वाले दांव के बाद पाकिस्तान को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के चंगुल से कुलभूषण जाधव को छुड़ाने के लिए भारत की कोशिशें और भी तेज हो गई हैं। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जानना चाहेंगे अब जाधव मामले में भारत की अगली प्रक्रिया क्या होगी, क्या आगे का प्रोसेस होगा? कुलभूषण जाधव के परिवार और भारत सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग ने अभी फिलहाल उस पर रोक लगा दी है, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट में ही भारत अपनी दलील रखेगा और पाकिस्तान अपना बचाव। पाकिस्तान यह कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का आतंक के मामले में कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन भारत के पास इसका भी जवाब है। भारत का यह कहना है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय व्यापारी थे जिनका ईरान में अपहरण किया गया और उनको पाकिस्तान गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट्स वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है कि भारत के 16 प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारत सरकार से मिलने नहीं दिया, विदेश मंत्रालय को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी, और इसीलिए जो पूरी ट्रायल हुई है उसमें क्या एविडेंस थी, क्या सबूत थे, कौन गवाह थे, केवल एक कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर एक आदमी को मृत्युदंड देना गलत है, ऐसा भारत का दावा है। अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों इस मुद्दे पर आपसी राय से सहमति नहीं बना पाए हैं, तो अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पर निर्णय करेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जुरिसडिक्शन पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है तो वियना कन्वेंशन में इंटरनेशनल कोर्ट में एक एडिशनल प्रोटोकॉल है, वो भी भारत और पाकिस्तान उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।